Hello everyone, class 9th. I am Rashid Khan from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Class 9th. Today I will have to study about the topic in the chapter number 3, that is matter around a sphere, in which I have already told you about the different type of solutions like pure solution, true solution, suspension, compounds, and different type of different type of colloids and its type, the different form of the number of solutions, where use, importance, how they can be formed, and as well as here we will have to study about the saturated and unsaturated form. What is the saturation and unsaturation? Intermolecular space. The intermolecular space in between the liquid is more than that of a solid. Why? Because there is the particles arranged that is far apart from one another. They are arranged far apart from one another in comparison to the solid molecule, the particles of solid. Why? Because there is some intermolecular space present, or might be the space present. तो जितना स्पेस इस वाटर के अंदर पार्टिकल्स के अंदर रहता है, अगर उतने लेवल तक हम लोग क्या करें, शुगर डिसॉल्व कर दें, राइट? शुगर डिसॉल्व करें और हर एक कॉर्नर पे ये चले जाए, जहां पे भी स्पेस इसका है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसमें शुगर के मॉलिक्यूल, शुगर के पार्टिकल क्या हो जाए, पहुंच जाए, राइट? तो ये शुगर के पार्टिकल सपोज करिए कि सब जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, राइट? ओके, so what happens then it is completely saturated. Got it? It is completely saturated. So even a small quantities of solute in the form of sugar, after adding in it, could not dissolve anymore. Understood? Do you understand what I am trying to say? The molecule, it is in the form of a solute, that is a sugar, even could not dissolve any more of a small amount of a sugar could not be dissolved. Why? इसमें छोटा सा भी अगर हम लोग थोड़ा सा भी शुगर का अगर अमाउंट डालेंगे तो भी वो डिसॉल्व नहीं होगा. सपोज करिए कि आपके पास एक वेसल ले लीजिए, ये वेसल है, और वेसल के पास यहाँ पे कैप लगा हुआ है. इसके अंदर कोई चीज आप उड़ेल रहे हो, कोड कर रहे हो, तो कहां पर कोड होगा? यहाँ पर कोड हो जाएगा. क्या इसके बाद भी इसको चाहोगे तो इसके अंदर कोई मटेरियल इसके अंदर, अब यहां तक ये पैक हो गया पूरा, फिर इसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल डालोगे, जाएगा? या एक काम करते हैं कि ये जो आप देख रहे हो वेसल है, खाली बॉटल है, खाली बॉटल ऊपर से कैप लगा है. खाली बॉटल अगर ये है, वेसल है, इसके ऊपर से कैप लगा हुआ है, और कैप लगाने के बाद एयर रहने की वजह से इसके अंदर कुछ भी आप एक्सपोर्ट करोगे नहीं जाएगा, जब तक कि इधर से ये जो आप लिक्विड इंटर कर रहे हो, यहां से जब तक उसको गैस से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, तब तक उसके अंदर वाटर या लिक्विड अंदर नहीं जाएगा. बात समझ रहे हो? ऐसे ही जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो गैप रहता है, उस गैप में जब शुगर मॉलिक्यूल या शुगर के पार्टिकल्स कंप्लीटली इसको क्या करते हैं, स्टीम कर देते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं. फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी अमाउंट डालेंगे शुगर का तो नहीं होगा. अब डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्राई करेंगे हीट देने की. हीट भी देंगे, टेम्परेचर राइज
करेंगे तब भी क्या होगा, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपका पेट पूरी तरह से भरा हो, उल्टी पट्टी कर रहे हो, उसके बाद भी खाने को दिया जाए, खाओगे? नहीं खाएंगे। तो हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो अंदर से खाएंगे नहीं। यहां भी वही कंडीशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन में। सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द टाइप ऑफ द सोल्यूशन इन व्हिच नो मोर स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट कैन बी एडेड इवन आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर एट टाइप ऑफ सोल्यूशन इन व्हिच नो मोर सिंगल स्मॉल अमाउंट ऑफ solute can be added. That type of solution is considered to be a saturated solution. Unsaturated solution is what? Unsaturated solution is a solution in which the solute can be added. How they can be added? They can be added by raising its temperature. While raising the temperature, its particles get collapsed, and while the collapsing, there is a small amount of gas are present, or you can say there is an intermolecular space are available in which the sugar particles can be added, and that is why it is called as unsaturated. Why? Because the other solute particles can be added in it by raising its temperature. What is my point? ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स में जब भी हम लोग या हम लोग ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो तो गर्म करने का क्या होता है, एक्सपेंड कर सकता है ना। देखो लोहे को जब गर्म करते हैं तो पीछे जाता है तो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर उसको फ्रीज में डाल दो या उसका टेम्परेचर और कम कर दो तो क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा पीछने पे? तो फिर कोई भी असर नहीं होगा। इस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका पार्टिकल ब्रेक कर जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, टूटने लगेंगे, और टूटने की वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ जाएगा, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से इसके अंदर जो सॉल्यूट मटेरियल है उनको हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन में जब फर्दर सॉल्यूट ऐड हो सकता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कंडेंस होंगे या एक्सपैंड होंगे जी? बताओ। ठीक है, बताइए। देखिए इसमें हम लोग टेम्परेचर रेज करेंगे, इसका टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, और इसको हम लोग कूल करेंगे। तो इसके पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट होगा? थोड़ा सा बोलिए, आवाज कम आ रही। स्पीक लाउडली। बोलो जी, बोलो। देखिए दो चीजें याद रखिए हमेशा, जब किसी भी मटेरियल को हीट किया जाएगा तो हीट करने की वजह से उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाते हैं, राइट। किसी भी मटेरियल को जब हीट किया जाएगा तो पार्टिकल एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड मतलब फैल जाएगा दूर तक, या उसके पार्टिकल्स एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से जब दूर चले जाएंगे इसको हम लोग एक्सपेंडेशन कहते हैं। एक्सपेंड हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत दफा, बहुत बार, कि जब किसी लोहार के वहां जाते हो तो भट्टी में रख करके उसको टेम्परेचर बढ़ाता है,
उसको गर्म करता है, बहुत हीट करने के बाद क्या करता है, उसी पे हथौड़े से मारता है, हथौड़ा मारने से उसका साइज बड़ा हो जाता है, देखा है। लेकिन क्या लकड़ी को गर्म करके हथौड़ा मारोगे बड़ा होगा? नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी पहले की वैल्यू आप पहले की वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद हम इसी को दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। Question number 2, if 35 ml acetic acid mixed with 195 ml sodium hydroxide find out the volume by volume concentration। क्या हुआ? एसिटिक एसिड मिक्स्ड with 195 ml 195 ml sodium hydroxide, find out the volume by volume concentration। देखिए फर्स्ट वाले का वैल्यू क्या था, वेदांत तिवारी जरा बताओ तो। 15 और 15 ग्राम, चलो वेदांत बताओ। 15 ग्राम और यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर देख लीजिए, मास परसेंटेज लिखेंगे और मास परसेंटेज में लिखेंगे 15/135 × 100, राइट। क्या अब यहाँ पे ये आ गया 100/9, 100/9 को करेंगे डिवाइड, तो वैल्यू क्या आएगी? मास बाय मास परसेंटेज, राइट। जिसका ये वैल्यू आएगा उसका आंसर सही है। अभितोष, हाँ अच्छा पहले दिखाओ तो, कॉपी दिखाओ। अरे तो जब समझेंगे नहीं तो ऐसा क्यों लिखता है नालायक? हाँ ठीक है, चलो हाँ देखते हैं। और देखो यहाँ पे है 195 ml और ये है 35। इसको क्या अज्यूम किया हमें? सबसे पहले बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या अज्यूम किया? हाँ वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा होगा, इसको याद रखिए, क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि इट इज डिजॉल्व इन 195 ml सोल्यूशन, तब हम उसको सोल्यूशन अज्यूम करेंगे। और अगर कुछ दूसरा दिया है तो इसका मतलब वो सॉल्वेंट है। ओके, अरे और सब कहा गई गए? अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, हम फिर से दूसरा वाला इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
जब भी कुछ रहेगा, ये कहा गया देखो, जब यहाँ पे ये वैल्यू दी है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है, या कह सकते हो जो लार्जर एक्सटेंट में दिया है, लार्जर अमाउंट में, वो छोटी का जो अमाउंट है वो तो सल्यूट है, नो डाउट। जो उससे बड़ी वाली अमाउंट है, अगर उसमें ये डायरेक्ट दे दिया है कि इट इज डिसॉल्व्ड इन 195 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब आप इसको सोल्यूशन अज्यूम करेंगे। अदरवाइज इफ इट इज गिवन इन सॉल्वेंट, गॉट इट? तो सॉल्वेंट से पहले हम कन्वर्ट करेंगे सोल्यूशन के लिए। तो सोल्यूशन बनाने के लिए क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 195 प्लस 35, हाँ 230 होगा जी, 230 होगा। अब 230 सोल्यूशन का हो गया, सॉल्यूट कितना 35 है, तो इसको करेंगे 35 अपॉन 230 इंटू 100, ठीक है। अब इसको देखते हैं,